हेलो अस्सलाम वालेकुम। द डेली डोज के साथ सैयद अली यूसुफ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी कम्युनिटी को ग्रो करने में, और हम आगे भी उम्मीद करते रहेंगे कि इसी तरीके से आप हमारा साथ देंगे। आज एक इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आपके सामने हाज़िर हुए हैं, और वो ये है कि हाउ द ह्यूमन बॉडी डेवलप, या इंसानी जिस्म किस तरीके से तशख़ीस पाता है। आपको पता है कि हमारी वीडियोस का फॉर्मेट क्या है कि पहले हम साइंस का तज़किरा करते हैं कि कौन सी रिसर्च या कौन सी डिस्कवरी साइंस ने कब की जाके, और फिर हम कुरान की तरफ जाते हैं और उन आयत को ढूंढ के निकालते हैं जिसमें उन वाक़यात की निशानियाँ दी गई हैं। तो साइंस की इब्तिदा में बहुत दूर नहीं, 1820 से 1827 के दरमियान डॉक्टर कार्ल, जो कि फील्ड ऑफ फिजियोलॉजी में बहुत ज़्यादा महारत रखा करते थे, और उन्होंने पहली दफ़ा साइंस की फील्ड में एम्ब्रियो का वर्ड यूज़ किया। मतलब ही इज़ द फर्स्ट वन जिसने एम्ब्रियो को डिस्कवर करा, और उन्होंने कहा कि वो एम्ब्रियो की डिफरेंट फेजेस होती हैं, और फिर वो एक वीक्स की शक्ल में वो अपनी फॉर्म चेंज करता है फ्रॉम अ ड्रॉपलेट ऑफ अ वाटर, एक पानी के कतरे की शक्ल में, और आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फिर मास में डेवलप होती हैं और फिर एक बेबी फॉर्म होता है। मज़ीद इसमें रिसर्च हमें जब जाके पता चलती है जब 1920s में और उसके बाद 1950s में अल्ट्रासाउंड सबसे पहले ईजाद हुआ, और हमें बेसिक अल्ट्रासाउंड इमेजेस मिलना शुरू हुए, और एब्डोमिनल कैविटी का अल्ट्रासाउंड होना शुरू हुआ। स्टार्टिंग फ्रॉम 1964 टिल 1989 हमारे पास एक से बढ़कर एक अल्ट्रासाउंड मेडिकल साइंस में आते चले गए, और फिर ये रिसर्च सबसे ज़्यादा इन डेप्थ है 1964 के बाद ये फील्ड भी मुंसलिक हो गई, जिसका नाम रखा गया एम्ब्रियोलॉजी, कि जिसके बाकायदा स्टडी किया जाता था कि इंसान की किस तरीके से कौन कौन सी स्टेजेस हैं, जिस तरीके से फ्रॉम अ ड्रॉपलेट ऑफ अ वाटर, एक पानी के कतरे की शक्ल से एक बेबी किस तरीके से फॉर्म होता है, व्हाट आर द स्टेजेस, और किस तरीके से वो एक बच्चे की शक्ल पाके इंसानी वजूद में तश्कील पाता है। अब हम मज़ीद अगर आगे चलते हैं तो हमें आज की रहती हुई दुनिया में पूरी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमारे सामने है। बाकायदा वीक्स पर वीक्स हमारे सामने हैं। जो डॉक्टर्स जो अल्ट्रासोनर्स होते हैं या जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो देखते हैं कि भाई इस वीक में इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, इस वीक में इतनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, और फिर जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होती है तो वो पेरेंट्स को बता रहे होते हैं। ये है साइंस, और साइंस में आपने देखा 1825 में सबसे पहले द वर्ड एम्ब्रियो इस्तेमाल हुआ, और उसके बाद से लेके आप समझें कि ये 150 साल के अरसे में और ये रिसर्च सामने आई हमारे पास कि ज़िंदगी की हकीकत क्या है, डेवलपमेंट फेजेस क्या हैं, किस तरीके से इंसान तश्कील पाता है। अब कुरान की तरफ अगर चल के देखते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आते हैं, और अल्लाह ताला ने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं अरबिक लैंग्वेज में, और एक वर्ड के जो मिसलिनियस तर्जुमे अरबी लैंग्वेज में, उनसे जो हमें डिटेल्स मिलती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और हमें ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली जो साइंस ने आज हमें डेवलपमेंट फेजेस बताए कि किस तरीके से इंसानी जिस्म तश्कील पाता है, एग्जैक्टली वो फेजेस हमें कुरान बताता रहा है। और अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहे हैं, सूरह मोमिनून हमें आवाज़ देती है। सूरह मोमिनून की 3 आयत को मैं यहाँ कोट करूँगा, आयत नंबर 12, 13 और 14। एक एक आयत के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आयत नंबर 12, जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, और हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया। और हमने इंसान को चुनी हुई मिट्टी से बनाया, मतलब स्पेसिफिक मिट्टी से बनाया, कोई इधर उधर की मिट्टी से नहीं बनाया। अच्छा, ये आयत भी हमें दावत देती है कि चुनी हुई मिट्टी जिस तरीके से कि हर इंसान के लिए अलग मिट्टी चुनी गई है, ठीक है। अब वो चुनना जो है वो हमें इशारे देता है क्रोमोसोम्स की तरफ, डीएनए की तरफ, जिस तरीके से हर इंसान का डीएनए और क्रोमोसोम्स अलग अलग है। और सूरह मोमिनून में आयत नंबर 13, जो कि दूसरी आयत हम आज डिस्कस कर रहे हैं, सूरह आयत नंबर 12 की अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की। तो सूरह मोमिनून आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, और फिर इसको एक बहुत महफूज और मजबूत जगह में नुतफ़ा बनाकर रखा या लटकाया। तो
ये जो मैं आयत आपको कोट कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मैं आपको कुछ आज की मॉडर्न साइंस की इमेजेस दिखाऊंगा, विच आर द अल्ट्रासोनिक इमेजेस ऑफ अ फीटस या एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं। कि आप देखें जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, जो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, जो मैं आपको रेफरेंस के लिए कुरानी ये सूरह मोमिनून की आयत नंबर 12, 13, 14 तीनों पेज भी कर दूंगा, ताकि वो वर्ड्स भी आप देख सकें जिनका जिक्र हो रहा है। तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है आयत नंबर 13 में, अलाका, अलाका, अलाका के 3 मायने हैं। अलाका का एक मायने अरबी लैंग्वेज में है ब्लड क्लॉट, यानी खून का लोथड़ा। दूसरे मायने हैं इसके सस्पेंडेड, जस्ट लाइक जैसे हम हैंगर में कपड़े लटकाते हैं, या किसी एक नोजल से किसी चीज़ का लटका होना, सस्पेंडेड। और तीसरा मायना है इसका लीच। लीच, लीच आपको पता है कि ऐसा वॉर्म है जो कि इंसानी गोश्त पे या खाल पे चिपक के उसका खून चूसता है। तो ये जो वर्ड यूज़ हुआ है सूरह मोमिनून में, अलाका, इस वर्ड के 3 मायने हैं और तीनों ही तीनों मुशाबिहत रखते हैं डायरेक्टली 110% जिस तरीके से एम्ब्रियो फॉर्म होता है। और ये मैं आपके सामने कुछ अल्ट्रासोनिक इमेजेस और एक्सरेज लगा रहा हूँ एम्ब्रियो के, जिसमें आप देख सकते हैं कि एम्ब्रियो वाकई में एक सस्पेंडेड, सबसे पहले एक ब्लड क्लॉट की शक्ल में आपको नज़र आ रहा है। अगर हम इसका मज़ीद एक्सरे लेते हैं तो आपको नज़र आएगा ये सस्पेंडेड है, जिस तरीके से ये वर्ड यूज़ हुआ है सस्पेंडेड, अलाका, लटका हुआ। और तीसरा वर्ड लीच जो यूज़ हुआ है, तो ये अगर आप लीच की शक्ल देखें और एम्ब्रियो की शक्ल देखें तो आपको कितनी मुशाबियत नज़र आएगी, कितनी सिमिलैरिटीज़ नज़र आएगी। और इसी लीच का अगर एक्सरे आप देखें, ये आपकी स्क्रीन के सामने मैं रेफरेंस के तौर पे लगाता हूँ, और एम्ब्रियो का एक्सरे आप देखें तो आपको कितनी मुशाबियत नज़र आएगी अल्लाह ताला के फरमान में। तो 1400 साल पहले जब कोई अल्ट्रासोनिक इमेज हमारे पास नहीं था, सूरह मोमिनून हमें बता रही है कि किस तरीके से इंसान का वजूद खल्क होता है। फिर हम चलते हैं सूरह मोमिनून की ही आयत नंबर 14 की तरफ। सूरह 12 और 13 से हमारा कंक्लूजन बना कि एम्ब्रियो की शक्ल क्या है जो अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं। अब अल्लाह ताला हमें बताने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ दीज एम्ब्रियोज, यानी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। सूरह नंबर 14 में इरशाद बारी ताला हो रहा है, फिर हमने इस नुत्फ़े को लोथड़ा बनाया और लोथड़े से बोटी बनाई और बोटी से हड्डियाँ, और फिर इन हड्डियों के ऊपर गोश्त चढ़ाया, और फिर हमने इसको नई शक्ल में बनाया। और वो मेरा अल्लाह इंतहाई खूबसूरत, बेहतर बनाने वाला, बहुत ही बाबरकत है। तो सूरह नंबर 14 में सूरह मोमिनून की आयत नंबर 14 में आपने देखा डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो डिस्कशन हो रहा है कि एक नुत्फ़ा जो कि आयत नंबर 11, 12 और 13 में बताया अल्लाह ताला ने, और सूरह आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस नुत्फ़े से एक खून का लोथड़ा बनाया और लोथड़े के ऊपर बोटी, बोटी से हड्डियाँ, हड्डियों के ऊपर फिर एक गोश्त, एक कवर चढ़ाया, गिलाफ चढ़ाया, और फिर उसको एक नई शक्ल दी। नई शक्ल मतलब जैसे आप देखते होंगे कि हर इंसान एक दूसरे की शक्ल उसकी दुनिया में आते हुए अलग होती है एक दूसरे से। तो अल्लाह ताला यहाँ पे फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बता रहा है 1400 साल पहले, जो कि साइंस हमें अल्ट्रासाउंड की इजाद के बाद 1950 से 69, 74 के दरमियान में बता रही है। तो ये मेरा खुदा है, ये मेरा कुरान है, जो कि हमारे हुजूर सरवर व कानून सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम तक पहुँचा और रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह कायम रहेगा। तो कुरान 1400 साल पहले दावत दे रहा है कि आओ मुझे पढ़ो। तो आज की एपिसोड आपके सामने, आई होप आपको पसंद आई होगी, और इसमें आप देखें अल्लाह ताला ने किस तरीके से डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी का जिक्र किया कि किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम अ ड्रॉपलेट टिल उसके ऊपर कैसे नुत्फ़ा चढ़ाया जाता है, किस तरीके से नुत्फ़े से बोटी और बोटी से हड्डी और फिर हड्डी के ऊपर गोश्त और फिर एक नई शक्ल दे के उसको बनाया जाता है। तो जिस तरीके से मैं हर एपिसोड में अख्ताम करता हूँ प्रोग्राम का, एपिसोड का, तो यहाँ भी मैं ऐसे ही आपको दावत दूंगा कि सूरह कमर
आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और हमने कुरान को इंतहाई आसान करके उतारा। तो कोई है जो इसको पे सोचे और समझे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम द डेली डोज। खुदा हाफिज़।